नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जो भारत में ट्रेन से यात्रा करता है या भविष्य में कभी ट्रेन से सफ़र करने की योजना बना रहा है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में रेलवे केवल एक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रीढ़ है। छात्र हों, नौकरी पेशा लोग हों, किसान हों, व्यापारी हों या फिर बुजुर्ग, हर वर्ग किसी न किसी रूप में रेलवे पर निर्भर है। ऐसे में जब रेलवे अपने नियमों में बदलाव करता है तो उसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि लोग नियमों की सही जानकारी न होने की वजह से यात्रा के दौरान परेशानी में पड़ जाते हैं। कहीं जुर्माना लग जाता है, कहीं सीट को लेकर विवाद हो जाता है, तो कहीं टिकट से जुड़ी गलतफहमी तनाव का कारण बन जाती है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे से जुड़े नए और महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से, आसान और साफ भाषा में समझेंगे, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। सबसे पहले बात करते हैं टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों की। आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। रेलवे ने ऑनलाइन बुकिंग को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आधार सत्यापन को ज्यादा अहम बना दिया है। खासकर जब बात तत्काल टिकट की आती है, तो आधार से लिंक और OTP के जरिए सत्यापित अकाउंट को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फर्जी ID बनाकर बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग करने वाले बॉट्स और सॉफ्टवेयर पर रोक लगाई जा सके और आम यात्रियों को बराबरी का मौका मिल सके। अगर आपका अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं है तो यात्रा से पहले ये प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें। इससे न केवल टिकट बुकिंग आसान होगी, बल्कि भविष्य में किसी भी जांच के दौरान आपको किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अग्रिम आरक्षण की अवधि की। पहले यात्री काफी लंबे समय पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को कम कर दिया गया है। इसका मकसद यह है कि सीटों का बेहतर उपयोग हो सके और वास्तविक जरूरत वाले यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़े। इसका मतलब यह है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना थोड़ी ज्यादा सावधानी और सही समय पर बनानी होगी। तत्काल टिकट व्यवस्था को भी पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। अब सिर्फ सत्यापित यूजर्स को ही प्राथमिकता मिलती है। एजेंटों और अवैध बुकिंग पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जो यात्री रेलवे काउंटर से टिकट लेते हैं, उनके लिए पहचान पत्र की बाध्यता नहीं रखी गई है, ताकि ऑफलाइन यात्रियों को परेशानी न हो। एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला बदलाव टिकट की तारीख बदलने की सुविधा को लेकर है। पहले यात्रियों को तारीख बदलने के लिए टिकट रद्द कर दोबारा बुकिंग करनी पड़ती थी, जिससे पैसे और समय दोनों का नुकसान होता था। लेकिन अब यदि उसी ट्रेन में नई तारीख पर सीट उपलब्ध है, तो ऑनलाइन ही तारीख बदली जा सकती है। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी यात्रा योजना आखिरी समय में बदल जाती है। अब रिजर्वेशन चार्ट से जुड़े नियम समझते हैं। रेलवे ने चार्ट जारी करने के समय में बदलाव किया है, ताकि यात्रियों को समय रहते अपने टिकट की स्थिति पता चल सके। इससे ये तय करना आसान हो जाता है कि यात्रा करनी है या कोई वैकल्पिक योजना बनानी है। बच्चों के टिकट को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए टिकट और सीट से जुड़े नियम अलग हैं, ताकि परिवारों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार का भ्रम न हो। यह जानकारी खास तौर पर उन माता पिता के लिए जरूरी है जो बच्चों के साथ यात्रा करते हैं। कुछ विशेष ट्रेनों में अब RSC या वेटिंग की सुविधा सीमित कर दी गई है। ऐसी ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट पर ही यात्रा संभव होती है। वहीं वेटिंग टिकट पर आरक्षित कोच में यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसीलिए टिकट की स्थिति समझना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। लोअर बर्थ आवंटन में इन्हें पहले मौका दिया जाता है। साथ ही रात के समय शांति बनाए रखने और बर्थ के सही उपयोग से जुड़े नियम भी लागू किए गए हैं, ताकि सभी यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिल सके। यात्रा के दौरान पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। टिकट मोबाइल में दिखाना पूरी तरह मान्य है, लेकिन वैध पहचान पत्र का होना जरूरी है। सामान ले जाने की भी एक तय सीमा होती है। इससे ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, इसलिए पहले से जानकारी रखना समझदारी है। टिकट जांच व्यवस्था अब पूरी तरह डिजिटल होती जा रही है। TTE के पास आधुनिक डिवाइस होते हैं जिनसे वह तुरंत टिकट की स्थिति जांच सकते हैं। ऐसे में बिना सही टिकट यात्रा करना अब लगभग असंभव हो गया है। प्लेटफॉर्म टिकट, रिफंड नियम, स्पेशल ट्रेनों का किराया, महिलाओं की सुरक्षा, स्वच्छता नियम, खानपान की गुणवत्ता, डिजिटल भुगतान और आपातकालीन चयन से जुड़े नियमों को भी पहले से ज्यादा सख्ती से लागू किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी नियमों का उद्देश्य यात्रियों को डराना नहीं है, बल्कि यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। अगर हम सभी थोड़ी जिम्मेदारी के साथ नियमों का पालन करें, तो ट्रेन यात्रा न सिर्फ आसान बल्कि सुखद भी बन सकती है।
अंत में यही कहना चाहेंगे कि यात्रा से पहले नियमों की जानकारी रखें, टिकट की स्थिति जांचें, समय पर स्टेशन पहुंचें और दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखें। यही एक जागरूक यात्री की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ जरूर साझा करें ताकि कोई भी यात्री जानकारी के अभाव में परेशानी न झेले।